जहां गड़बड़ी मिलने के बाद एनटीए ने यूजीसी नेट की जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया है। साथ ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर तंज भी कसा है। तो पीएम परीक्षा से पर्चा नाम से करते हैं भव्य तमाशा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएम परीक्षा पे चर्चा के नाम पर भव्य तमाशा करते क्या प्रधानमंत्री कभी लीक पे चर्चा करेंगे, ये जयराम रमेश की तरफ से कहा गया। सरकार फ्रॉड के बिना परीक्षा नहीं आयोजित कर सकती है। तो बड़ी अपडेट, एनटीए की ईमानदारी गंभीर संदेह के घेरे में है। जहां एनटीए की तरफ से इससे पहले नीट का एग्जाम भी कंडक्ट कराया गया था, उसके बाद यूजीसी नेट का भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया, लेकिन दोनों में ही लगातार जो गड़बड़ी है एक के बाद एक देखने को मिल रही है। क्योंकि वहां पर अगर नीट की बात की जाए तो उसमें भी ग्रेस मार्क्स कुछ स्टूडेंट्स को दिए गए थे, जिसके बाद जो यहाँ पर मान्य स्टूडेंट्स, योग्य स्टूडेंट्स थे, उनको कॉलेज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अब एनटीए में भी वही गड़बड़ी देखने को मिली है, जिसके बाद यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखिए कि एक के बाद एक इन एग्जाम्स में गड़बड़ी देखने को मिल रही है, एनटीए के ऊपर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो नीट परीक्षा की बात कर ले या फिर हम नेट की बात कर ले। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है इसके बाद इसका संज्ञान लिया गया है और कल ही शिक्षा मंत्रालय की ओर से ये आदेश भी जारी किया गया। तो ये जरूर है कि जिस तरीके से पहले ही नीट एग्जाम को लेकर जो बवाल हो रहा था, राजनीतिक तौर पर निशाने साधे जा रहे थे, 21 जून को राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान भी कांग्रेस की ओर से किया गया। इस पर एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जो एनएसयूआई के चीफ हैं वरुण चौधरी, और ये कहा गया कि संसद का घेराव भी होगा। तो एक राजनीतिक मुद्दा बनकर उभर रहा था। इसकी जो नेट एग्जाम है उसमें जो 18 जून को हुई थी वो भी रद्द करने का निर्णय हुआ है। इसके बाद विपक्ष हमलावर है, नए सिरे से सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि ये पूरा मामला दरअसल परीक्षार्थियों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि जो दोषी हैं और जो भी इसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे कड़ाई से निपटा जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा। इसीलिए सीबीआई जांच दे दी गई है। साथ ही जो बिहार का मामला है उसको लेकर भी रिपोर्ट मांगी गई है। तो इस पूरे मामले पर नए नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। इस बीच जयराम रमेश जो कांग्रेस महासचिव हैं उनकी ओर से एक ट्वीट आया है, निशाना साधा गया है यहाँ पर केंद्र सरकार पर, और सवाल पूछे गए हैं कि परीक्षार्थियों को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ जो जिस तरह की ये साजिश हो रही है छात्रों के साथ, उसका न्याय कब मिलेगा, और इसके लिए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सीबीआई जांच वो दे दी गई है। अब इस पूरे मामले पर एक्शन मोड में सरकार दिख रही है, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। लिहाजा यहाँ इस पूरे मामले पर अब एक बड़ी उच्च स्तरीय जांच पड़ताल चलेगी। और अगर देखें तो इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो जिस तरीके के बड़े एग्जाम्स हैं, अगर उसमें कुछ धांधली की शिकायत आती है, कुछ जिस तरीके से जो प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, इसको कैसे लीक प्रूफ किया जाए, कैसे इसको रोका जाए, बड़े सवाल है। फिलहाल विपक्ष हमलावर है, इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है और सवाल उठा रहा है। तो संसद का सत्र शुरू होने वाला है 24 तारीख से, और ये माना जा रहा है कि इस मुद्दे को जोर शोर से विपक्ष उठाएगा। तो ऐसे में एक जोरदार टकराव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल है, क्योंकि प्रदीप जिस तरह से देखें कि जो ये एग्जाम्स है कंडक्ट कराए जा रहे हैं एनटीए की तरफ से, उसमें काफी धांधली देखने को मिल रही है। उस पर कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स, छात्र, उनके फ्यूचर खतरे में साफ तौर से नजर आ रहा है। तो कई बड़े सवाल उठना लाजमी है, लेकिन आखिर इसका सरगना, इसका मास्टरमाइंड कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि इस तरह के जो कांड हो रहे हैं एग्जाम को लेकर, वो आगे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। और एनटीए से भी जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था, लेकिन अभी तक सामने नहीं आ पाया है। देखिए बिल्कुल, आपने जिक्र किया एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराती है, वो उसको क्लीन चिट शिक्षा मंत्री की ओर से पहले बयान में जो नीट का एग्जाम उसको लेकर धांधली के तौर पर था, उस पर विपक्ष ने आरोप लगाए थे। उसके बाद क्लीन चिट देते हुए नजर आए थे शिक्षा मंत्री, और उसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया था। तो उसके बाद बयान बदला और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और एग्जाम की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। जिस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा वो उनकी पहचान की जाएगी, सुनिश्चित किया जाएगा।
और इसीलिए गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बिहार में जिस तरीके से इसमें केस दर्ज हुआ नीट एग्जाम को लेकर, इस बीच नेट एग्जाम का जो जिस तरीके से इसमें नई जानकारी मिली है और ये पैटर्न पकड़ में आया है कि इसमें धांधली हो सकती है। उसके बाद जैसे ये भनक मिली गृह मंत्रालय को, उन्होंने तुरंत आगाह किया और सीबीआई जांच का यहाँ पर सिफारिश कर दी गई है। तो इस मामले की कड़ियां जोड़ी जाएंगी। अब जो भी इससे पीछे होंगे, क्योंकि माना जा रहा है, विपक्ष का यह आरोप है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी इस पूरे साजिश में शामिल हैं और जिस तरीके से छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है उनके भविष्य के साथ, तो इसलिए उनकी पहचान कर उनको उनकी सजा सुनिश्चित करनी चाहिए। तो फिलहाल एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा हम बनते हुए देख रहे हैं। निश्चित तौर पर इसके अपने मायने हैं और इस वजह से ये मामला गरमाया हुआ है, क्योंकि लगातार अभी नई सरकार आई है, कामकाज शुरू किया है। इस बीच एक बड़ा मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ, एग्जाम से जुड़ा हुआ, वो सामने आ रहा है। लिहाजा इसको एक बड़ा घोटाला बताते हुए विपक्ष सवाल उठा रहा है। हाँ बिल्कुल, और इस मामले पे बिल्कुल भी हिलाहवाली नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। फिलहाल प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते